यार हमें तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नोट्स कैसे बनाने, कैसे हेडिंग डालूं, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यार वही तो मेरे साथ भी हो रहा, दिख रही है ये भी इतना सारा लिखा हुआ है, ये इतना सारा लिखा हुआ है, ये सारा लिखना पड़ेगा। ऐसे तो फिर किताब ही है हमारे हाँ, पास, तो क्या नोट्स पूरी क्यों किताब बनाने रट लें क्या? और क्वेश्चन आंसर कैसे लिखने हैं, वही कहाँ तो पे लिखने हैं, मुझे कुछ देखो समझ नहीं आ रहा। भाई साहब इतने सारे फॉर्मूले यहाँ, और पता कैसे लगा क्या ये चीज देख। इंपॉर्टेंट है, लिखना कैसे है। और ये देख हाईलाइट भी करना होता है यार, कौन कोई बताने वाला और ही नहीं हेडिंग है। कैसे डालते हैं, कैसे मुझे कुछ नोट्स नहीं बनाते पता। हैं, कोई बताए तो सही यार। यार सबसे बड़ी दिक्कत है ये भाई बहुत ही बड़ी, सच में। मैं नहीं बना रही, मैं परेशान हो गई यार सच में कोई हमें बता ही देता कि कैसे बनाते हैं नोट्स। हेलो। तो ये दिक्कत आपको भी आ रही होगी, नोट्स कैसे बनाए जाए? तो अब नहीं आएगी क्योंकि आपके सामने है पूजा मैम और अमित सर, और वो आपको बताने वाले हैं आज की नोट्स कैसे बनाए जाए। भाई हमें लगा कि भाई बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, नोट्स नहीं बना पाते हैं। बच्चों के सर ना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ये तो बात है मैम कि लाइव क्लास चल रही है मैम, हाँ। नोट्स कैसे बनाए। अब लाइव क्लास नहीं भी चले तब भी नहीं पता है नोट्स कैसे बिल्कुल बनाने सही हैं। बात। और लाइव क्लास जब चल रही है तो लाइव क्लास में पढ़ेंगे नोट्स बनाए, वही, क्या करें? इन सब का जो आपकी प्रॉब्लम थी, इनका आंसर देने, इनका सॉल्यूशन देने आ गए हैं हम लोग। और आप लोगों के लिए आज ये स्ट्रेटेजी लेंगे कि नोट्स बनाने कैसे चाहिए, और वो भी अच्छे नोट्स। बिल्कुल। चलिए। सबसे पहली चीज देखिए, साइंस हो या मैथ्स हो, सोशल साइंस हो या फिर इंग्लिश हो, आपको अगर मैं साइंस के बताऊंगी आप उसी अकॉर्डिंग अपनी सोशल साइंस के भी बना सकते हैं। मैथ्स के सर हैं यहाँ पे बताने के लिए, तो कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि नोट्स में सबसे आखिर जरूरी होता क्या है। जरूरी क्या होता है, बिल्कुल सही बात। सर अगर मैं बात करूँ नोट्स की, है ना, सबसे पहले बच्चे को अपना सिलेबस पता होना चाहिए। जी ये फैक्ट है वैसे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता Yes. होगा तो काफी दिक्कतें आती हैं। सिलेबस क्यों पता होना चाहिए, और नोट्स में क्यों, नोट्स इवन है नहीं कि सिलेबस तो अलग है, नोट्स तो अलग चीज है, क्यों? तो सर मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि आप सबसे पहले जो भी आपका है, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका मैथ्स हो, बिल्कुल। ठीक है, या फिर इंग्लिश हो, सबके फ्रंट पेज पे आपका सिलेबस लिखा होना चाहिए। बिल्कुल। आप इस बात से हाँ, एग्री करेंगे? बिल्कुल मैम, एकदम एग्री करते हैं कि भाई आपके जैसे अगर आपका साइंस है तो जैसे बायो में क्या क्या आने वाला है, फिजिक्स में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, उसमें वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं, उनमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, ये सारी हाँ, चीज़। ये आप स्टार्टिंग में लिख लोगे, आपको पता होगा कि भाई आखिर आपका सिलेबस क्या है। देन हम क्या करते हैं कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट को उठाया। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगी यहाँ पे साइंस की। हाँ बिल्कुल। साइंस में अगर आपने उसमें भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी लिया, बायो लिया। हाँ, क्योंकि मैम बायो की है तो मैम बायो की ही बात करते नहीं, हैं। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के भी कर सकती हूँ। चलिए ठीक है। हाँ मतलब अभी फिलहाल मैम बायो के बारे में बता रही है। एग्जाम्पल दे रहे हैं सिर्फ एक, ठीक है। तो यहीं पर आपने चैप्टर यानी कि सिलेबस जो था वो तो आपने पहले पेज पे लिख लिया। अब आपको कभी भी, चाहे सर एग्जाम पास में आए, हाफ ईयरली हो या फिर बोर्ड हो या फिर कुछ भी हो, बच्चों को ये पता होगा कि उनका सिलेबस क्या, उनको अलग अलग जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। सही में, पहली प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि ना एग्जाम टाइम पे बहुत दिक्कत आती है हमें मैम, ये लगता है कि अब हम एग्जाम टाइम पे पढ़ें कि बैठ के उस कॉपी में से थोड़ा पढ़ रहे हैं, उस कॉपी में से पढ़ रहे हैं। जो मतलब दिसंबर के टाइम पे भी वो स्टार्टिंग सिलेबस देखते हैं, भूल गए, अब कहीं लिखा हुआ नहीं है, पेपर था, फोटो कॉपी खो गया पेपर, तो क्या करते हैं वो कि नेट पे सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हर जगह अलग अलग, तो परेशान हो जाते हैं। सबसे पहली चीज, सिलेबस आपके पास होगा तो पूरे साल आसानी से आपको पता हो कि आपने कौन से टॉपिक क्या कवर पढ़ना करना है। यस बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करते हो, जब भी आप नोट्स बनाते हो तो सिलेबस लिखने के बाद में आपका चाहे फिजिक्स का चले तो आप ऊपर लिखिए कि फिजिक्स है यानी कि भौतिक विज्ञान। अगर आप केमिस्ट्री का चैप्टर के नोट्स बनाए तो ऊपर लिखिए केमिस्ट्री, और अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी। साइंस का अगर आप एक रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो अच्छा खासा मोटा सा रजिस्टर बनाएं एंड 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। बिल्कुल, है ना। या ऐसा भी कर सकते हैं कि सेपरेट भी बना ले मैम। हाँ, सेपरेट बना लोगे तो और भी ज्यादा बेटर वो होता और भी है। अच्छा रहेगा, वो और भी ज्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर है तो सबसे पहले आपको चैप्टर नेम लिखना है। अगर आपका जैव प्रक्रम चैप्टर है बायोलॉजी में तो आप सबसे ऊपर लिखेंगे जैव प्रक्रम, ठीक है। और क्या करेंगे वहां पे, उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स है आप उनको भी लिखेंगे। आपने स्टार्टिंग में तो लिखा कि आखिर आपका सिलेबस क्या है। अब चैप्टर के अंदर जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो वहां पर भी आप लिखोगे, ताकि आपको ये ना लगे एग्जाम में कि भाई अरे ये टॉपिक कहाँ से है। हाँ सही बात है। आप मैथ्स में क्या बोलना चाहेंगे? अब मैथ्स में जैसे मैम यही है कि देखो अभी आपने जैसे बताया कि जैसे आपने पहला चैप्टर लिख लिया, अब ऐसे ही हमने मैथ्स का भी ले लिया। जैसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, वो आपने लिख लिया यहाँ पे वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और वास्तविक संख्याएं लिखने के बाद इसमें जब हमने ये लिख लिया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लिखा कि भाई इसमें पहला फॉर्मूला क्या है, ठीक है, या पहला टॉपिक क्या है। जैसे पहला टॉपिक है यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड है। अब यूक्लिड जो टॉपिक है इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या किस किस टॉपिक आपको हर सब्जेक्ट, और ये सिर्फ मैथ्स एंड साइंस के लिए ही नहीं है। और
यही हाँ, चीज सर आई थिंक सोशल साइंस और इंग्लिश के लिए भी करना बिल्कुल। चाहिए। और ये चीज मैम आप बायो के लिए भी बता सकते हैं, जैसे ये जो फर्स्ट अभी चैप्टर यहाँ है। पे अगर मैं बात करूँ बायो में, आप ऐसे बायो में अगर सबसे पहला टॉपिक आता है आपका पोषण हो गया, पोषण के प्रकार, वो सब आप यहाँ लिखते जाओगे। हाँ। आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक है। सेम आप फिजिक्स में भी करेंगे एंड सेम आप यहाँ पे केमिस्ट्री में भी ये चीज करेंगे, कर लेंगे। Okay. और इनसे फायदा ये होगा मैम कि जैसे जब हमारे एग्जाम आते हैं तो हमें उस टाइम पे रिवाइज करने में भी बहुत आसानी रहती बहुत है। आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक टॉपिक है कि भाई ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, अब बच्चा सर क्या कर सकता है कि जाएगा रजिस्टर पे, देखेगा भाई इस चैप्टर का टॉपिक है, बस टॉपिक को खोला पढ़ना स्टार्ट पढ़ना शुरू कर दिया सीधा, ठीक है। नेक्स्ट अब बारी आती है कि मैम हम लाइव क्लास चल रही है, क्या उस दौरान लिखें साथ साथ या फिर बाद में लिखें? तो मैं तो सर यही सजेस्ट करती हूँ कि लाइव क्लास में अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप लिख पा रहे हो तो आप लिख लो, लेकिन लाइव क्लास में आप समझने की कोशिश करो। हाँ, मेरा भी यही रहता है, मतलब मेरा जो अपना सजेशन रहता है वो ये रहता है कि जब आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, अब जैसे मान लो आप ही कोई टॉपिक समझा रही हो, कोई डायग्राम आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उस टाइम पर बच्चे सिर्फ उस चीज को समझें, वही चीज, ठीक है। क्योंकि अब वो ना लिख पाता है ना समझ पाता है, तो प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कि जैसे जो टॉपिक हम समझ रहे हैं उस टाइम पे अब हम जब लिखने लगते हैं ना, तो हमारा लिखने में ध्यान चला जाता है, तो जो भी टीचर समझा रहे हैं उस पे हमारा ध्यान नहीं जा वही चीज, पाता। आप सोचते हैं कि आप अपना टाइम बचा लेंगे, बट आप अपना टाइम को खराब कर रहे होते हैं एक्चुअली। हाँ, और फिर वो मतलब दुगना टाइम लगता है। वही तो लाइव क्लास में अगर आप बोलते हो कि नोट्स बनाए, तो हम यही मना करेंगे, नहीं बनाने हैं। लाइव क्लास में आप समझिए टीचर कह क्या रहे हैं, बता एंड रहे हैं। 1 घंटा और एक्स्ट्रा निकालिए ताकि आप अपने नोट्स को प्रॉपर बिल्कुल कर पाए। और पूजा मैम आपको तो ये भी पता है कि मतलब बच्चों को भी ये बात पता है कि हमारी जो पीपीटीज हैं, मतलब स्लाइड्स हैं, वो इनको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाती बिल्कुल, हैं। तो स्लाइड्स तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाती है, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। अब बारी आई कि मैम हेडिंग्स वगैरह क्या, डेफिनेशंस कैसे, कुछ बच्चे क्या करते हैं पूरी किताब को कॉपी में छाप देते हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है, गुस्सा भी बहुत आता है। मतलब वो पूरा एकदम डिक्टू जैसे जैसे किताब में एक एक वर्ड लिखा रहता है, वो वैसे ही उनसे पूछ लो एक लाइन भी पता होगी, तो ये कॉपी पेस्ट मारना बंद करना है सबसे पहली चीज। कॉपी पेस्ट बहुत हो गया भाई, अब बहुत अपना हो गया। खुद का भी तो कुछ दिमाग लगाएं। नोट्स का मतलब सर मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि आप ना नोट्स वो बनाए, यानी कि आपने खुद से अपनी लैंग्वेज में लिखकर बनाए हैं। एंड बच्चे बोलेंगे मैम लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज कैसे बनाए हैं? अब अपनी लैंग्वेज ये नहीं कि अपने जो लोकल में बोलते हो उसमें लिख दोगे, मैया क्या कर रही है। हाँ, इस टाइप से नहीं लिखना है, ठीक है। अरे भैया समझे हो कि नहीं समझे हो, इस टाइप से नहीं लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज बिल्कुल यूज नहीं करनी है। लैंग्वेज यूज करने का मतलब है सिंपल वर्ड से, लाइक जैसे कि हमारे शरीर में ये चीज यानी कि ये क्रिया होती है, ठीक है, इस तरीके से आपको वर्ड्स यूज करने। बिल्कुल, मतलब वैसे तो हिंदी में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हिंदी मीडियम क्या है, हिंदी में एक्चुअली मतलब हिंदी में भी ना यार ये होता है कि वर्ड्स का किस तरह के शब्द आप लोग यूज करें, ज्यादा कठिन शब्द, ज्यादा मुश्किल शब्द यूज ना करें। वही, अब जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में बोल, अरे अमित क्या कर रहा है, तो मैं ये लैंग्वेज नहीं लिख सकती, हम लिखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से। मतलब एक आपको लैंग्वेज लेनी होती है जो टीचर पढ़ रहा है उसको अजीब ना लगे। जैसे हम सामने वाले से बोलने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि उसको अजीब ना लगे, सेम आपको नोट्स में। बिल्कुल सही बात है ना? यस। अब ये हेडिंग का क्या होता है, हेडिंग हमारी मेन होती है बोर्ड एग्जाम में, बहुत मेन। बोर्ड एग्जाम के लिए भी हेडिंग बहुत मेन अगर होती है। आपको चाहिए एक्स्ट्रा मार्क्स तो हेडिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हेडिंग को हमेशा ट्राई कीजिए ब्लू या तो स्काई ब्लू जो होता है सर, और एक होता है आपका ब्लैक। मेनली आपका मैं ब्लैक को सजेस्ट करती हूँ। हाँ, मैं भी ब्लैक के लिए ही बोलता हूँ, लेकिन ब्लू हेडिंग के लिए नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे स्केच पेन बोल रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है सर कि जैसे जो नॉर्मल स्केच पेन आते हैं, कुछ तो जो कॉपी के पीछे छप जाते हैं, वो यूज नहीं करने। हाँ, वो ज्यादा गढ़ा के लिख देते हैं, तो हाँ, वही चीज, तो वो नहीं करने हैं। मैंने ब्लू क्यों बोला है, स्काई ब्लू, क्योंकि आप देखोगे नोट्स में अलग हटके दिखता है, है ना। मेनली हम ब्लैक यूज करते हैं क्योंकि ब्लैक और अच्छे नंबर बिल्कुल अच्छा रहता है। अगर मैं ये 99% है तो ये 1% के लिए मैं आपको बता रही हूँ। हेडिंग के लिए इसके अलावा कोई पेन यूज नहीं करना है ना? खास करके कुछ बच्चे जैसे क्या है कि ग्रीन पेन यूज करते लेते हैं, अलाउ नहीं है ना, तो ग्रीन पेन बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। रेड पेन नहीं, पिंक, ये सब मतलब सतरंगी नहीं बनाना है वहाँ पे, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू 2 पेनों को आपको हाथ में रखना है, और अवॉइड कीजिए जेल पेन को नहीं यूज करना। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना बच्चों, जब हल्का सा कॉपी में कहीं से पानी वानी लग गया या कुछ हो गया, पसीज गया, फैल जाता है हाँ, पूरी, तो ये इंक इसकी पूरी फैल जाती है, जबकि जो बॉल पेन होता है उसकी इतनी जल्दी नहीं। अब कुछ बच्चे पूजा मैम ये कहेंगे, नहीं मैम हमारी तो जेल पेन से बहुत अच्छी राइटिंग आती है, तो बेटा आपकी राइटिंग बॉल पेन से भी अच्छी आ सकती है। सेकेंड चीज, जब आप अपने नोट्स बना रहे होते हैं तो नोट्स में अब आपने हेडिंग तो डाल दी यहाँ पे बड़ी सी करके, है ना।
अब आपको लिखनी होती है डेफिनेशन। डेफिनेशंस को जब आप लिखते हो, वापस बोल रही हूँ, किताब को पूरा नहीं छापना है। हाँ। आपने फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसकी एक मेन डेफिनेशन मिल चुकी है, अब आप उसको यहाँ पे लिखेंगे और इस तरीके से उसको बंद कर देंगे। अच्छा, वैसे पूजा मैम ये चीज ना सोशल साइंस के लिए भी होती है, मैंने देखी है। Yes, उसमें भी है हाँ, सर। सोशल साइंस में इतने बड़े बड़े आंसर होते हैं, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं सर सोशल कि साइंस कैसे मैं लिखें। इनको एग्री करूंगी कि क्योंकि हाँ। हिस्ट्री में हमें पूरा लिखना होता है। यस। हाँ। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि वहां पे पहले हम चीज को समझ लें कि मतलब समझ चल लें, क्या right। रहा है ना, क्या कहानी चल रही है, कि भारत की किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, जो भी मतलब जो भी कुछ चल रहा है उसको बस समझ लें और फिर आप ना लिख दो। वही हिस्ट्री में तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, एग्जाम वाला नंबर नहीं काटेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भी। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में रूल्स वगैरह आपके ज्यादा होते हैं, और अगर आप लाइक जैसे हिंदी से इंग्लिश में बनाने में बच्चे जो शब्द वाक्य होते हैं या शब्द होते हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम घर जा रहा है, इसको इंग्लिश में बनाओ, तो राम घर जा रहा है वो आपका क्वेश्चन की तरह एक तरीके से, तो आपको उसको ब्लैक से लिखना है, आंसर ब्लू से लिखना बिल्कुल सही है, बात, ऐसे करना है। ये बात सही है। और ताकि वो हाईलाइट है, वो अलग से दिखाई दे कि भाई ये चीज क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है। हाँ, और प्लस एक चीज डेफिनेशंस के साथ साथ अब बात आती है यहाँ पे फिजिक्स हो तो आपके वहाँ पे भी डायग्राम्स होते हैं, जैसे ग्राफ वाले बहुत सारे बिल्कुल होते होते हैं। हैं। केमिस्ट्री में इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन को कभी भी आपको सेम पेन से नहीं लिखना है। अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट ब्लू से लिख दिया तो वहाँ पे इक्वेशन में आप ब्लैक पेन बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो है ही। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे मैथ्स के मैं अगर बारे में बात करूं, हमने यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब यहाँ से हमारा उसका सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, ठीक है। अब बीच में आया कोई भी फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप ब्लैक पेन से लिखो बीच में। श्रीधराचार्य का सूत्र। हाँ, यस, मतलब हमको पता है श्रीधराचार्य जी का सूत्र। तो ये ना आप ब्लैक पेन से लिखो जब ये बीच में आ सर रहा मैंने है। मैथ्स के लिए एक ना चीज जब मैं 10th में पढ़ती थी, ये मुझे मेरे सर ने बोली थी कि लाइक जब आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया, फॉर एग्जांपल मेरा आंसर निकल कर आया है, आंसर है मेरा यहाँ पे कुछ भी लिख देती कुछ हूँ, भी, फॉर ठीक है, एग्जांपल 1/2 हाँ। AC² फॉर एग्जांपल, हाँ, ठीक है। पता नहीं होता नहीं होता हाँ, नहीं, ठीक है। ठीक है, तो हमें बोला जाता है कि इसको आप इस तरीके से बंद करें बिल्कुल, ब्रैकेट हाँ। में कि आपके मार्क्स अच्छे मिले, ताकि वो बिल्कुल, आंसर हाईलाइट ये बात आपने बिल्कुल सही कही है पूजा मैम, ऐसा होता है। जैसे अब हमारे ये तो मतलब ऐसा आपने इस किसी भी आंसर के लिए बताया, ये मैंने कुछ भी बोला हाँ, है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही बताया है। जैसे हमारी कोई भी इक्वेशन है कि x प्लस 2 बराबर 16, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 16 माइनस 2 है ना, तो यानी x बराबर हो गया हमारे पास 14। तो इस चीज को इस तरीके से, या x बराबर ऐसे 14 लिख के और ऐसे स्क्वायर मतलब बॉक्स में बंद कर दे। मार्क्स अच्छे मिलते हाँ। हैं, एंड ये चीज अगर आप अपने नोट्स में फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज्यादा और helpful ये रहेगा। चीज हम किसी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी हाईलाइट करने के लिए कर बिल्कुल। सकते हैं। नोट्स में एक सेकंड पॉइंट जो होता है वो आपका पॉइंट होता है कि जब आपने मेन हेडिंग डाल दी है, बड़ी करके डेफिनेशन लिख दी है, अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप ये बिंदी इस्तेमाल नहीं करने, जो ये अक्सर करते हैं बच्चे, बिंदी नहीं करनी। इसकी जगह आप नंबर 1, नंबर 2 ये यूज कर सकते हैं, A, B, C ये यूज कर सकते हैं, हाँ। आप रोमन नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बिंदी, ये एरो नोट्स में यूज नहीं करने हैं। हाँ। ये एरो हम लोग आपको समझाने के लिए हम use समझाने करते के लिए हैं। करते हैं, Yes, बिल्कुल सही ये बात। आप नोट्स में यूज नहीं करोगे। बिल्कुल सही बात है। और कई बार मतलब पूजा मैम मैंने ये देखा है, जैसे हम लोग क्लास में जब पढ़ा रहे होते हैं, तो अब मैंने समझाने के लिए मान लो ऐसे किया कि भाई x बराबर ये, और मैंने ऐसे एरो बनाया कि अब इसका मान उठा के यहाँ रखेंगे, बच्चे भी ऐसे तो कर देते हैं। बच्चे भी एग्जैक्टली ये आप अगर इस तरीके से नोट्स में करोगे ना, तो हाँ। आपके साथ दिक्कत ये हो कि आप एग्जाम में भी सोचोगे कि ये एरो खींचना ही खींचना हाँ, है। और फिर ये वो एग्जाम में भी करके आते हैं, जबकि वो चीज नहीं है। नहीं बेटा वो करनी। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, या पूजा मैम आपको कोई चीज समझाने के लिए वही बता चीज। रही है। तो आप जब अपनी हेडिंग लिखते हो, आप बहुत सारे पॉइंट्स आगे, तो इनके आगे इनके नेम्स को लिखना होता है। बिल्कुल। ठीक है। डायग्राम्स की बात करूं, डायग्राम अपने जैसे आप नोट्स में बनाओगे सुंदर सुंदर, ये नहीं कि काम चलाव कर दिया, कुछ भी नहीं। नोट्स को बिल्कुल ऐसे बनाओ जैसे, मतलब मैं सच बता रही हूं, मुझे नोट्स बहुत प्यारे थे, मैं बनाती नोट्स थी। सच में मैं पूजा मैम मतलब मुझे पसंद नहीं हाँ। था मैं अपने नोट्स किसी को शेयर भी करूं। ये बात भी है मतलब। और अगर कोई मेरे से नोट्स मांगता है तो मेरा ऐसा लगता है कि मेरे से यार क्या मांग लिया है ना। मुझे ऐसा लगता था कि Right. मेरा दिल सा नीचे से निकल के जा रहा है, किसी को दे रहा हूँ। बहुत, इवन मैं अभी बात करूं, मैं नोट्स अभी तक रखे हूं। मेरे भी रखे हुए हैं, और वो भी इसीलिए है मैम, बिल्कुल। क्योंकि हमें नोट से प्यार था और हम अच्छे से बनाते भी थे। मैं जब घर जाती हूँ, मेरे घर पे हाँ। अलग से एक कमरा है जहाँ पे मेरी सिर्फ बुक्स ही बुक्स भरी हुई हैं, और मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप पूजा मैम आपको बताऊँ, मेरे घर पे कोई आता है ना, जैसे अगर आप भी आओगे ना, मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा, तो आप भी कहोगी हाँ, डायग्राम ऐसे बनाया हुए ना सुंदर सुंदर कर करके। वही चीज। तो मतलब हम तो मतलब ये लगेगा ना कि
क्या दिखा रहा है यार, नोट्स दिखा रहा है। अरे देखो भाई, देखने लायक है नोट्स, तभी तो वही। दिखा रहे हैं। और तो नोट्स में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, नोट्स को ऐसे बनाओ यार, मतलब ऐसे नहीं कि काम से एक पन्ने यहाँ पे, एक इस पन्ने पे, इस पन्ने पे, नहीं, ऐसे पेपर्स पे क्यों लिखना है। एक प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए, बिल्कुल कवर चढ़ा होना चाहिए आपके नोट्स कवर पे। चढ़ा हुआ होना चाहिए उसमें, मतलब देखने में भी अच्छा लगे। एंड लैंग्वेज जो आप नोट्स में यूज कर रहे हो बहुत इजी लैंग्वेज यूज करो। और जो टीचर ने बोला है कि भाई ये डेफिनेशन ऐसे ही लिख कर आनी है एग्जाम में, तो उसको ऐसे ही लिखना, वो आएगी वैसी ही। हाँ, है ना, होता जैसे है। प्रमेय के जो कथन होते हैं हमारे, अगर मैथ्स की बात की जाए तो भाई वो जो हाँ कथन होते थे, वो जब मैं हाँ, मैथ्स वो पढ़ती थी सर, मैं ऐसे पढ़ती थी, अच्छा ये यहाँ गया, नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, हाँ, ऐसे ऐसे तो करके। प्रमेय का जो कथन होता है ना, कथन में आप कोई अपनी छेड़ाखानी नहीं करेंगे, ठीक है। कथन एज इट इज ऐसे का ऐसे ही लिखना है, उसमें कोई छेड़ा, हाँ उसको सिद्ध करने में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ये चीज ओके, है। तो ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि एक एक स्टेप करके लिखना है मैथ्स में। हाँ। नोट्स अगर आप, जब मैंने बात करी कि भाई नोट्स में जैसे कि आपको हेडिंग पता लग गया सर, लॉन्ग का पता लग गया सर, शॉर्ट तो वैसे लिख लें, जिसमें हेडिंग नहीं होती वो तो आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ हाँ। ठीक है। बट जिसमें हेडिंग होती है वहाँ पे हेडिंग को अलग अलग कलर से लिखना अच्छा पूजा मैम, आप इनको एक ना उसके बारे में बताओ कि मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें कैसे लिखें, या अगर मतलब लॉन्ग है उसको कैसे लिखें, या कोई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक लाइन का आंसर है उसको कैसे लिखना चाहिए। मेरे ख्याल से आप हमें इनके बारे में बताना चाहिए। हाँ, तो देखो अगर एक नंबर की मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल पोषण की डेफिनेशन आ गई, हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग जरूर डालेंगे जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डेफिनेशन लिखनी है लेकिन यही नहीं लिखा, लिखी किसकी नहीं है। सही बात है। तो हेडिंग तो मेन है, हेडिंग चाहे 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, या फिर 5 नंबर का, हाँ, हाँ। हेडिंग जानी है। जरूर। अब इसको आप लिखोगे, डेफिनेशन को हमेशा मैंने बोला है आपको इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना है, ठीक है। ये तो आपका 1 नंबर के लिए कि डेफिनेशन आई तो आपने कर दिया। सेकंड में बात करूं 2 से 3 नंबर वाले, कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें हेडिंग नहीं होती है, हाँ। वहां पे स्टोरी के फॉर्म में चल जाएगा। बट जहाँ पे हेडिंग होती है सर, वहां पे भी फॉर एग्जांपल पूछा गया भोजन में अम्ल की भूमिका, एटलीस्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया भोजन में अम्ल की, तो उसको हेडिंग बना दो अपनी तरफ से। हाँ। हेडिंग अपनी तरफ से बनाना सीखो, ये बोर्ड में एक्स्ट्रा नंबर दिलाती है। बिल्कुल सही बात, ये पूजा मैम ने बात बिल्कुल सही कही। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है मैम, जैसे कि अब सवाल आया है 1 नंबर में, वो ठीक है। लगे पड़े पूरा सॉल्व हाँ, करने में। वो सवाल आया 1 नंबर में, पोषण ही पूछा गया है। अब पोषण अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो उसको लॉन्ग के हिसाब से लिखो, अगर शॉर्ट में पूछा जा रहा है तो भाई शॉर्ट के हिसाब से लिखो ना। नोट्स में आपको बस ये नहीं हाँ। करना है कि भाई 1-1 नंबर वाले इधर बना दिए, 2 हाँ। नहीं 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 नहीं। नोट्स आपको जैसा आपका बुक में चैप्टर दिया हुआ है हेडिंग वाइज, हाँ। नोट्स में आपको वैसे ही चलते जाना है। नोट्स में पूरा वैसे ही लिखना है। नोट्स में ऐसे नहीं करना कि 1 नंबर वाले स्पेस पे है, 2 हाँ। नंबर वाले नहीं, ये गलत तरीका होता है। हाँ। जैसे आपके बुक में चैप्टर में हेडिंग चली होती है उसी अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाना है। हाँ, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो वहां पे आपको अपना दिमाग लगाना है कि भाई हमें कित नंबर के हिसाब से कितना लिखना है, ये right। चीज है। लॉन्ग होगा तो फिर तो आपको अच्छा 3-4 हाँ। पेज का लिख के ही आना होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो आई थिंक सर इतने ही पॉइंट्स है। मैथ्स में आपको कोई पॉइंट मैथ्स में भी मैंने बता दिया, फॉर्मूले के बारे में मैंने बता दिया। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे मैथ्स के लिए बारे में बतानी है, हाँ मतलब आप मैम पूजा मैम डायग्राम्स के लिए भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया कि मैथ्स में हमने एक फॉर्मूले की पूरी लिख ली, है ना, एक अलग से हमने पतली सी कॉपी ले ली, छोटी सी, है ना। मैंने डायग्राम बताया कि हाँ। पेज पे लिख लो कि ये डायग्राम्स है मेरा हाँ, प्रैक्टिस। और उसके ना हमने सारे फॉर्मूले लिख लिए। जैसे पहला चैप्टर है, अब पहले चैप्टर में जो जो फॉर्मूले हैं वो हमने सारे ये लिख लिए, बहुत हेल्प करता है। है ना। फिर दूसरा चैप्टर है तो दूसरा चैप्टर का नाम लिखा, उसमें जो जो फॉर्मूले वो हमने सारे लिख लिए। तो इस टाइप से आप डायग्राम के बारे में भी बता सकते बिल्कुल, हो। डायग्राम तो मैंने आपको बताया, मैं डायग्राम में स्केच पेन हमें यूज नहीं करना है, सिर्फ ब्लैक आप यूज कर सकते हैं, वो भी आउटलाइन के लिए, और कोई यूज नहीं करना है। बात होती है कलर की कि कलर कर सकते हैं नहीं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारे स्कूल में मना किया, बट वो मना क्यों करते हैं कि बच्चे कलर ऐसा गंदा करके आते हैं, मतलब वो डायग्राम देखा भी नहीं जाता। मैंने कहा मैं खुद नंबर काट लूं यहाँ पे। तो सही बात है। तो जो कलर होते हैं ना वो पेंसिल कलर होते हैं, हमारा छोटे बच्चे की तरह कलर करेंगे तो क्या ही होगा। पेंसिल कलर कितना लाइट होता हाँ, है, हाँ, हाँ। बहुत हल्के हाथ से करो, सुंदर लगेगा। ब्लैक हाँ। हेडिंग, उसकी आप हेडिंग बोल रही, सॉरी, उसकी आउटलाइन करोगे ब्लैक से, सुंदर डायग्राम। हाँ। नंबर नहीं काट सकता कोई नंबर नहीं काटेगा, बिल्कुल सही बात कही पूजा और मैम ने। डायग्राम प्रैक्टिस मांगते हैं, वो आपको अभी से आप बस। अपने नोट्स में बुक में से देखकर बना लो, लेकिन उस नोट्स में से आपको रोज अपने एक अलग पेपर में प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। डायग्राम सिर्फ प्रैक्टिस मांगेंगे, बिल्कुल। मैं आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखा सकती। ये बात भी सही है। मतलब हम लोग आपको बता सकते हैं कि Yes। बेटा तुम्हें ये चीज करनी है, वो करनी तो तुम्हें ही है ना। और एक चीज और, जब आपका पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो एक चैप्टर के बाद 2-3 पेज छोड़ दिया करो, ताकि जो टीचर इंपॉर्टेंट चीज बताए हम उसको वहाँ पे नोट करते रहें कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अब देखो जैसे पूजा मैम ने पहला ही चैप्टर पढ़ाया जैव प्रक्रम, अब उसमें
तुमने अपने अपने किताब से देख के उधर उधर से तुमने नोट्स बना लिया। अब जब पूजा मैम ने वो चैप्टर पढ़ाया तो उसके बाद के जैसे पूजा मैम ने कोई हाइलाइट्स बताए चैप्टर के कि ये भाई यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, वो पॉइंट्स तुम उन पेज पे लिख सकते और हो। एक प्लस और चीज सर, एक चीज होती है कि आप डिटेल में नोट्स बना रहे हो। हाँ। एक हमें नोट्स कैसे बनाने होते हैं, एक तो हमें डिटेल में बनाने होते हैं जिसका हम अलग से, एक जब बोर्ड एग्जाम पास में आता है ना उस टाइम आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती है तो उसके नोट्स हमेशा अलग बनाएं। बिल्कुल। एक रजिस्टर आपको ऐसा रखना है कि जिसमें सिर्फ फिजिक्स के आपके क्वेश्चंस हैं, सिर्फ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट लॉन्ग जो मैम ने बताए हैं, बायोलॉजी के, सोशल साइंस। एक रजिस्टर आपको ऐसा बनाना चाहिए कि आपने यानी कि अलग अलग पार्ट्स डिवाइड कर दिया और सारे जो हर क्लास के इम्पोर्टेंट चल रहे हैं वो आपने वहाँ पे वो वहाँ लिख पे लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको खिचड़ी नहीं पकानी है कि मतलब सारे सब एक में ही मिला डिटेल दिया। नोट्स अलग होंगे आपके हाँ। और प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिए बिल्कुल। इम्पोर्टेंट वो अलग होंगे। शॉर्ट नोट्स अलग, डिटेल नोट्स अलग, बिल्कुल। जो डायग्राम वाले हैं वो अलग, ठीक है। जो फॉर्मूले हैं मैथ्स के फॉर्मूले वो आपके एक अलग कॉपी में होने चाहिए। पतली सी कॉपी ले लो, ज्यादा मोटी कॉपी, फॉर्मूले होते ही कितने हैं। वही। तो एक पतली सी ले लो, 5 रुपए वाली, 10 वाली, ठीक है, उसमें सारे फॉर्मूले और वो और लिख मैं लो। कभी कभी क्या कर, जब मैं नोट्स बनाते थे लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पूरे चैप्टर के नोट्स बन गए, अब नोट्स तो बन गया, मुझे एक ना पेपर पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया तो मैं उसको लिख कर उसको वहीं के वहीं पेस्ट भी कर देती थी कि भाई ये इस पार्ट का है। हाँ, वो कई help बार करता ऐसा भी होता है, कई हाँ। बार ऐसा भी होता है। जैसे क्या होता था कि जब हमारे मैम सर पढ़ाते थे ना, हाँ। तो बीच में जैसे उन्होंने कोई इम्पोर्टेंट रह टॉपिक गया पढ़ाया, या हाँ, कुछ छूट गया तो अब वही वहाँ बीच में तो जगह है नहीं, उसमें तो मैंने आगे दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया, वहाँ पे फिर आप उस पे को पेस्ट करके लगा दो। सिंपल। नोट्स तो आपको डिटेल में ही बनाने हैं, जैसे आपके चैप्टर में होते हैं ना बुक की तरह, ऐसी बना, लेकिन पूरी बुक की लैंग्वेज नहीं, बिल्कुल सही पॉइंट्स को समझ समझ के, हेडिंग वही होंगी, डेफिनेशन अलग तरीके से होगी, बस बिल्कुल सही। इतना हमें बोलना है। ओके, तो लाइव क्लास में आज के बाद नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर स्पीड अच्छी नहीं है और समझ भी नहीं पा रहे हो, नोट्स भी नहीं बन पा रहे, तो ये चीज नहीं करनी है। मतलब फिर दोनों में से कोई भी काम नहीं हो पा रहा ना। फिर आप ऐसे करो कि दो नाव में पैर रखे हुए हैं हाँ। और हम लोग आपको यही सलाह देंगे कि आप ना लाइव क्लास में आप सिर्फ पढ़ने पे, समझो, समझने पर ज्यादा फोकस बिल्कुल करो, सर। है ना, बजाय लिखने के। तो ठीक आई है। होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, समझ आ हाँ, जाएगा सब बिल्कुल बच्चों मैम, को। बिल्कुल मैम, मुझे भी लगता है कि बच्चों के लिए ये काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हाँ, कमेंट करके आप लोग हमसे जो भी कुछ अगर चाहते हैं कि भाई हम नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पर लेकर आए, वो भी आप हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपको लग रहा है कि मैम नोट्स में एक पॉइंट और बताना है तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है। और ये वाला आज का सेशन आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे हमें कमेंट करके और लाइक करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं जल्दी एक न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।